नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, ऑफलिप पे जो भी फ्रेंचाइजी होल्डर हैं वो शॉप रजिस्ट्रेशन के जरिए हजारों लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं हर महीने। और जो लोग फ्रेंचाइजी ऑफलिप में नहीं लिए हैं, नए लोग भी फ्रेंचाइजी ले करके हजारों लाखों रुपए की इनकम हर महीने कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस बिज़नेस को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी है जो ऑफलिप आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हुआ है। तो आइए, शॉप रजिस्ट्रेशन पर इनकम कैसे हो रही है एरिया फ्रेंचाइजी को, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को और स्टेट फ्रेंचाइजी को, और बड़ी इनकम दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिचार्ज इनकम। आज हर कोई व्यक्ति मोबाइल रिचार्ज और टीवी रिचार्ज करता है। और यहाँ पे अगर कोई भी फ्रेंचाइजी होल्डर चाहे खुद रजिस्ट्रेशन करे शॉप का या किसी एम्प्लॉय को रख करके भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि एक दिन में एक शॉप का रजिस्ट्रेशन करने में जो टाइम खर्च होता है वो है कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में एक शॉप का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप किसी को एम्प्लॉय रखते हैं तो 8 घंटे अगर एम्प्लॉय जा कर के काम करेगा तो कम से कम 10-12 दुकानें वो रजिस्टर्ड कर सकता है। और अगर नहीं तो आप खुद अगर करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं फ्रेंचाइजी होल्डर। और यहाँ पर क्या है, एक दुकानदार कैसे इनकम करेगा और किस दुकान को आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको आपके एरिया में जितनी भी दुकानें हैं उनमें से सभी दुकानों को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मोबाइल रिचार्ज की ही दुकान पर जाकर के उसी दुकान को रजिस्ट्रेशन करना है। सभी कैटेगरी की दुकानों का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। चाहे वो जनरल स्टोर हो, किराने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, या कपड़े की दुकान हो, या कोई ट्रेलर है या साइकिल बनाने वाला है। इवन आप जो है कोई अगर ई रिक्शा चलाने वाला है तो उसके वो भी कर सकता है, उसको भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। वो भी बैनर पोस्टर जो ऑफलिप का होगा वो अपने गाड़ी में, अपने ई रिक्शा में लगा सकता है। या कोई महिला है जो घर में ही हैं तो वो भी अपना थोड़ा सा काम करके घर के सामने अपना बोर्ड लगा देंगी कि उनके यहाँ पर रिचार्ज होता है, बिल पेमेंट होता है, डिजिटल क्रिएट पोस्टर भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ सर्विसेज हैं जहाँ से कि वो महिला भी जो घर में है, घर गृहस्थ है, वो भी अपने लिए अपना नया बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई स्टूडेंट भी है तो वो भी पॉकेट मनी जो घर से मांगता है तो वो भी अपनी दुकान अपने नाम से रजिस्टर्ड कर सकता है और वो इनकम कर सकता है। कोई जॉब करने वाला है, अगर वो पार्ट टाइम भी काम करके चाहे तो यहाँ से इनकम कर सकता है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि शॉप रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें किसी मोबाइल रिचार्ज की ही दुकान को रजिस्टर्ड करना है, ऐसा नहीं है। A to Z किसी भी कैटेगरी की दुकान होगी उसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और यह जो ऑफलिप का जो रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ से उसको, उस दुकानदार को ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट को बेचने से, अपने सामानों को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है। इस यहाँ से ऑफलिप से जुड़ने पर उसके इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, एक्स्ट्रा इनकम उसको ऑफलिप के जरिए भी मिल जाएगा अगर वह कम बिजनेस भी करेगा तब भी दोस्तों। तो आप, मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आइए यहाँ पर मेरी कुछ बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू में क्या लिखा है, रिचार्ज इनकम। और ये रिचार्ज इनकम दो तरह का है, मोबाइल और टीवी रिचार्ज के जरिए, डिश टीवी के जरिए। अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए पहला जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है नंबर ऑफ शॉप और टाई अप शॉप। दूसरा है रिचार्ज अमाउंट। रिचार्ज अमाउंट, अगर एक दुकानदार दिन भर में
ज़्यादा नहीं, अगर 500 रुपये का ही मोबाइल और टीवी रिचार्ज करता है किसी भी कंज्यूमर का जो उसकी शॉप पे आता है, कितने का? सिर्फ 500 का। तो यानी अगर आपने 20 दुकान का रजिस्ट्रेशन कर लिया है महीने भर में और एक दुकानदार 500 रुपये का ही मोबाइल और टीवी रिचार्ज करता है, तो आप देख सकते हैं 500 और 20 दुकान है तो गुणे 520 करेंगे तो आपका जो रिचार्ज का टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 10,000 का। और मंथली रिचार्ज मतलब एक महीने में 30 दिन होता है, तो अगर आप इसको 10,000 को 30 से गुणे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका टोटल रिचार्ज अमाउंट आएगा 3 लाख रुपए का। और 3 लाख रुपए के अमाउंट पर जो शॉपकीपर जो रिचार्ज करता है उसका जो इनकम मिलेगा उसको 1% मिलेगा, यानी 3 लाख रुपए का 1% उसको मिलेगा, यानी 3,000 रुपये दुकानदार को मिल जाएगा। और ये 3,000 रुपये 20 दुकानदारों में डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा। अब बात करते हैं एरिया फ्रेंचाइजी को, जिसका एरिया है वो एरिया फ्रेंचाइजी जिसने ऑफलिप का लिया हुआ है। एरिया फ्रेंचाइजी को इनकम मिलेगा 0.5% यानी 0.5% दोस्तों। और कहाँ पर मिलेगा? इसी टोटल मंथली रिचार्ज का जो रेवेन्यू होगा इस पर 0.5% एरिया फ्रेंचाइजी को मिल जाएगा, यानी 1.5 के का मतलब 1000, तो यानी 1,500 रुपये की इनकम मिल जाएगा किसको? एरिया फ्रेंचाइजी को। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है 5 ब्लॉक। 5 ब्लॉक मतलब डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी कोई भी अगर ऑफलिप का डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी लिया है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 5-6 ब्लॉक कम से कम होगा, और मैक्सिमम जो है 17-18 ब्लॉक तक एक डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकाला गया है दोस्तों वो कितना? सिर्फ 5 ब्लॉक पर ही, ओनली 5 ब्लॉक, जबकि ब्लॉक हो सकते हैं कितना? 5 से लेकर के 16, 17, 18 ब्लॉक तक होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अमाउंट जो इनकम जो जाने वाली है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को, वो जो निकाला है हमने वो 5 ब्लॉक पर ही निकाला है, यानी मिनिमम कम से कम पर निकाला है दोस्तों। तो 3 लाख का रिचार्ज होगा महीने भर में 20 दुकानदारों के द्वारा। कितना दोस्तों? देख सकते हैं 3 लाख रुपए का, ये 3 लाख का। और 5 ब्लॉक अगर है कैलकुलेट करते हैं तो 5 तिहाई 15 लाख, 15 लाख रुपए का रिचार्ज अमाउंट होगा डिस्ट्रिक्ट के लिए। और डिस्ट्रिक्ट को जो इनकम मिलने वाला है 15 लाख पर वो 0.02% मिलेगा। जो अमाउंट निकालेंगे तो आएगा कितना दोस्तों? 3K मतलब 3,000 का। इसी तरीके से एक 20 ब्लॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं 20 ब्लॉक का अमाउंट। और एक स्टेट फ्रेंचाइजी के जिम्मे जो ऑफलिप में ब्लॉक दिया गया है वो है 90 से लेकर के 100 ब्लॉक एक स्टेट फ्रेंचाइजी के जिम्मे आता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो मिनिमम कैलकुलेट कर लिया है वो 20 ही ब्लॉक कैलकुलेट किया है। मान लेते हैं कि 20 ही ब्लॉक होगा, जबकि ये गारंटीड है कि 90 से लेकर के 100 ब्लॉक एक स्टेट फ्रेंचाइजी के पास है। तो अगर वहाँ पर 20 ही ब्लॉक में भी काम हुआ है डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और एरिया फ्रेंचाइजी के जरिए, तो उसको स्टेट फ्रेंचाइजी को जो इनकम जाएगा वो कितना जाएगा? 0.01% रिचार्ज पर, मोबाइल और टीवी रिचार्ज पर। तो आप देख सकते हैं एक ब्लॉक का जो बिजनेस था 20 दुकानदारों से ही, वो था कितना? 3 लाख का। तो 20 से अगर गुणा कर देंगे तो आएगा कितना? 60 लाख, 60L मतलब 60 लाख का। और 60 लाख के रिचार्ज पर 0.01% जो इनकम जाएगा स्टेट फ्रेंचाइजी को वो कितना जाएगा? 6,000 रुपये दोस्तों। और कितना? हर एक ब्लॉक में अगर 20 ही दुकान रजिस्टर्ड होती हैं 20 ब्लॉक में, तब का ये इनकम है दोस्तों। और जैसे जैसे नंबर ऑफ शॉप रजिस्ट्रेशन का बढ़ेगा एरिया फ्रेंचाइजी को भी इनकम बढ़ेगा। तो अगर मान लेते हैं 500 दुकानें रजिस्टर्ड हो जाती हैं एक ब्लॉक में एरिया फ्रेंचाइजी के, तो रिचार्ज का जो अमाउंट आएगा वो 75 लाख आएगा। शॉपकीपर को मिलेगा 75,000 रुपये का इनकम। और एरिया फ्रेंचाइजी को जो इनकम आएगा दोस्तों देख सकते हैं 37.5 के मतलब 37,500 रुपये की इनकम
एरिया फ्रेंचाइजी को मिलेगा। कहाँ पर? रिचार्ज पर सिर्फ, और वो भी रिचार्ज का अमाउंट भी मिनिमम रखा है, 500 रुपये का ही रखा गया है एक दुकानदार के लिए दिन भर में। तो 37,500 की इनकम यहाँ पर एरिया फ्रेंचाइजी को मिल सकती है। और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को 75,000 रुपये और स्टेट फ्रेंचाइजी को 1.5 लाख रुपए की इनकम मिल सकती है यहाँ से। जैसे जैसे नंबर ऑफ शॉप बढ़ेंगे एरिया में, देख सकते हैं 1,000, 2,000, 5,000 शॉप रजिस्टर्ड हो जाएंगे दोस्तों, तो इनकम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरिया फ्रेंचाइजी को कितना इनकम जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को कितना जाएगा दोस्तों, और स्टेट फ्रेंचाइजी को कितनी इनकम जाएगी। लाखों रुपए की इनकम यहाँ पर मोबाइल और टीवी रिचार्ज के जरिए जाने वाला है। और मैक्सिमम लोग जो है रिचार्ज करते हैं दोस्तों, मैक्सिमम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी इनकम ऑफलिप में फ्रेंचाइजी जो लिया है उसको शॉप रजिस्ट्रेशन के जरिए कितनी बड़ी इनकम मिल रही है। आइए हम आगे बात करते हैं दूसरा इनकम के प्रकार पर, बिल पेमेंट। आज के टाइम पे दोस्तों हर कोई बिल पेमेंट कर रहा है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे इंश्योरेंस का बिल पेमेंट कर रहा हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस का बिल पेमेंट कर रहा हो, फास्टैग का बिल पेमेंट करता है। एक नहीं अनेकों 20 तरह के बिल पेमेंट हैं जो हर कोई करता है। गैस का बिल पेमेंट आदमी करता है जो हर घर में लगता है हर महीने। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम तरह के बिल पेमेंट है जो हम हर महीने करते हैं। और अगर शॉप रजिस्टर्ड आपने किया है तो वो दुकानदार के पास ये भी अथॉरिटी होगा कि वो किसी का बिल पेमेंट भी कर सकता है। तो अगर हमने यहाँ पे देखा था 20 दुकान पर ही था, अब हम 500 पर ही देखते हैं दोस्तों कि 500 दुकानें रजिस्टर्ड करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर एक फ्रेंचाइजी चाहे एम्प्लॉय रख करके और चाहे खुद भी अगर करेगा तो एक महीने में कम से कम वो 100 दुकानों का रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कम से कम। अगर वो 8 घंटे मेहनत कर देता है तो 10-12 कर सकता है, नहीं तो 8 तो कर ही सकता है। 8 भी नहीं करेगा 3 तो कर लेगा। अगर 3 करता है तब भी वो 100 की संख्या में पहुंच जाता है दोस्तों। और ये 500 की संख्या पहुंचने के लिए उसको मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगेगा। तो 3-4 महीने मेहनत करके अगर वो 500 दुकानों का रजिस्ट्रेशन कर देता है अपने एरिया में, तो आप देख सकते हैं बिल पेमेंट। एक दुकानदार अगर एक दिन में एक ही बिल पेमेंट करता है, एक ही, तो 500 दुकानदार अगर होगा तो कितना बिल पेमेंट होगा? 500 बिल पेमेंट। और महीने में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो कितना आ जाएगा? 15,000 का, 15,000 नंबर ऑफ बिल पेमेंट वो हो जाएगा उसके एरिया में महीने में 500 में। और दुकानदार को जो इनकम मिल रहा है वो 1 रुपये की इनकम मिल रही है, तो उसके पास जो इनकम आएगा वो 15,000 की आएगी। ये 15,000 500 दुकानदारों में बढ़ जाएगा। जिस दुकानदार ने जितना कम और ज़्यादा किया होगा उसके हिसाब से उसके पास इनकम यहाँ पे आएगा। लेकिन एरिया फ्रेंचाइजी का पूरा 500 दुकानें पूरा उसी के ही एरिया में आती हैं, तो एरिया फ्रेंचाइजी को जो बिल पेमेंट पर इनकम मिलेगा दोस्तों वो 50 पैसे के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो 7,500 रुपये की इनकम बिल पेमेंट के जरिए भी एरिया फ्रेंचाइजी को मिल जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, ये यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 ब्लॉक माना है मैंने एक डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को जो इनकम आएगा वो 15,000 की इनकम आएगा 20 पैसे के हिसाब से। और स्टेट के पास 20 ब्लॉक में हमने कैलकुलेट किया है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाख बिल पेमेंट हो जाएगा। कहाँ पर? स्टेट में। तो स्टेट फ्रेंचाइजी को 10 पैसे के हिसाब से इनकम मिलेगा, तो 30,000 की इनकम बिल पेमेंट के जरिए भी स्टेट फ्रेंचाइजी को मिल रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ शॉप रजिस्टर्ड होंगे अधिक एरिया फ्रेंचाइजी के एरिया में, तो सबको इनकम बड़ी मात्रा में यहाँ पे जा रही है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक बिल पेमेंट। आइए अब तीसरे इनकम की बात करते हैं, क्रिएट पोस्टर इनकम। ये भी समझ लीजिए थोड़ा सा। आज के टाइम पे जिसके पास भी स्मार्टफोन है वो चाहे दुकानदार होगा, चाहे कोई घर वाला होगा, चाहे कोई बिजनेस करने वाला होगा, चाहे कोई जॉब करने वाला होगा, आजकल लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, चाहे किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है,
चाहे कोई बिजनेस वाला है तो अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहा है। इस तरीके से हर कोई अपने ब्रांड नेम से अपना फोटो, अपना नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ वो क्या करता है, प्रमोशन करता है। और ऑफलिप का ये डिजिटल क्रिएट पोस्टर जो है, यहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक अच्छे सुविचार, और आपको यहाँ पर बर्थडे विश कर सकते हैं किसी को, किसी की एनिवर्सरी है या किसी की शादी पड़ी हुई है तो कार्ड आप बना सकते हैं, इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं, या कोई भी फंक्शन होता है तो उसका इनविटेशन कार्ड बना सकते हैं। आपको यहाँ पे वीडियो भी बना सकते हैं, हर तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। और यह क्रिएट पोस्टर की जो कीमत है दोस्तों वो कितना है, 199 रुपये 6 महीने के लिए। अगर कोई इसका सब्सक्रिप्शन लेता है कोई भी कंज्यूमर तो 199 रुपये वो खर्चा करेगा और उसको 6 महीने तक, देख सकते हैं दोस्तों, 6 महीने तक उसको क्या मिलेगा, यह फ्री में यूज़ करने के लिए मिलेगा, सिर्फ 199 पर। अब ये बात आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ से इनकम कैसे आएगा। इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर सेम वही चीज़ है, नंबर ऑफ शॉप समझ ही रहे हैं। क्रिएट पोस्टर, एक दुकानदार अगर एक ही क्रिएट पोस्टर अगर डेली का बेचता है, सेल करता है कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को, एक क्रिएट पोस्टर दिन भर में एक ही अगर वो सेल करेगा, जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर मिनिमम एक तो कर ही सकता है, कर ही लेगा। एक भी अगर करता है तो अगर 500 दुकानदार हो जाते हैं उसके एरिया में धीरे धीरे करके, एक एरिया फ्रेंचाइजी के, तो 500 दुकानदार 500 क्रिएट पोस्टर जो है वो सेल करेगा एक दिन में। और महीने में 30 दिन होता है तो 15,000 क्रिएट पोस्टर बिक्री होगी 500 दुकानदारों के द्वारा, 15,000 का। और शॉपकीपर को जो इनकम मिलने वाली है वो 50% इनकम कंपनी दे रही है। यदि 199 पे 100 रुपये डायरेक्ट इनकम मिल रहा है दोस्तों, तो जो दुकानदार के पास इनकम आएगा वो 15 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी। यह 15 लाख रुपए 500 दुकानदारों में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया फ्रेंचाइजी को क्या फ़ायदा होगा। तो एरिया फ्रेंचाइजी को हर क्रिएट पोस्टर पर 5 रुपये मिलने वाला है एरिया फ्रेंचाइजी को, और 75,000 रुपये की इनकम क्रिएट पोस्टर के जरिए एरिया फ्रेंचाइजी के पास जाने वाला है। और एक डिस्ट्रिक्ट को 2 रुपये के हिसाब से इनकम जाएगा, और एक डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक को हमने कैलकुलेट किया है मिनिमम, तो और 2 रुपये की इनकम मिलेगा प्रति क्रिएट पोस्टर पर जो दुकानदार बेचेगा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास। तो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को 1.5 यल मतलब लाख, यानी 1.5 लाख रुपए की इनकम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी के पास जाएगा। और एक स्टेट फ्रेंचाइजी को 1 रुपये के हिसाब से मिलने वाला है हर क्रिएट पोस्टर पर। तो एक स्टेट में हमने मिनिमम 20 ही ब्लॉक अगर माना है तो कितना क्रिएट पोस्टर बिकेगा, 6 लाख। 6 लाख पर बिकेगा तो हर क्रिएट पोस्टर पर 1 रुपये ही मिलने वाला है, तो 6 लाख की इनकम यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप चार्ट में समझ सकते हैं, जितना कम दुकान होगा यहाँ पर भी मिलेगा आपको 20 दुकान, 100 दुकान और 200 दुकानों पर भी रेशियो इनकम का देख सकते हैं, और 5,000 दुकान तक आप देख सकते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हैं कि बड़ी इनकम क्रिएट पोस्टर के जरिए भी दुकानदार को भी प्रॉफिट, एरिया फ्रेंचाइजी को, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और स्टेट फ्रेंचाइजी को भी बड़ी इनकम मिल रही है। आइए अब एक एक करके आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं दोस्तों कि अगर 20 ही दुकान जुड़ेगा तब कैसे कितना इनकम आएगा एरिया फ्रेंचाइजी को। डिटेल में आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही पेज में आपको दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों। अगर 20 दुकानें ही रजिस्टर्ड होंगी और 500 एक दुकानदार रिचार्ज करेगा, और एक ही बिल पेमेंट एक दुकानदार करेगा, और एक दुकानदार एक ही क्रिएट पोस्टर बेचेगा, तो आप देख सकते हैं 20 दुकान अगर महीने भर में रजिस्टर्ड हो जाएगी तो 4,800 रुपये की इनकम मिलेगा किसको, एरिया फ्रेंचाइजी को। 100 दुकानें रजिस्टर्ड होंगी तो 24,000 की इनकम मिलेगा। 200 दुकानें रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो 48,000 की इनकम आएगी एरिया फ्रेंचाइजी को। 500 दुकानें रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो 1,20,000 की टोटल इनकम आ जाएगा। 1,000 दुकानें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो 2,40,000 की इनकम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इनकम यहाँ पर मिल रहा है एरिया फ्रेंचाइजी को, उसके एरिया में दुकानों का रजिस्ट्रेशन होने पर।
आइए अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी को क्या इनकम जाएगा। सेम वही प्रोसेस है। तो आप देख सकते हैं अगर 20 दुकानें ही होंगी और 5 ब्लॉक एक एरिया एक डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, कैलकुलेट किया है हमने, तो 20 के हिसाब से 5 ही होगा। तो आप देख सकते हैं 9,600 रुपये की इनकम होगी। और 500 दुकानें हो जाती हैं तो 2,40,000 की इनकम हो सकती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं चार्ट में कि जितना दुकानें कम होंगी वो इनकम जाएगा, जैसे जैसे दुकानें बढ़ती जाएंगी उसकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। आगे बात करते हैं स्टेट फ्रेंचाइजी का। एक स्टेट फ्रेंचाइजी में 20 ब्लॉक ही हमने मिनिमम काउंट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दुकानें 20 होंगी एक ब्लॉक में, तो ये 20 होगा तो इंटू 20 हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 19,200 रुपये की इनकम हो जाएगी स्टेट फ्रेंचाइजी को। और 200 दुकानें होंगी तो उसके पास 1,92,000 की इनकम होगी। जैसे जैसे ये बढ़ा है नंबर ऑफ शॉप, स्टेट फ्रेंचाइजी की इनकम भी बड़ी यहाँ पे आपको दिख रही है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप इतना तो जान ही लीजिए दोस्तों कि दुकानों की कैटेगरी आपको बढ़ानी है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, कोई स्टूडेंट भी हो, नया बंदा भी हो सकता है, कोई भी कैटेगरी की दुकान हो दोस्तों, किसी भी कैटेगरी, मोबाइल रिचार्ज वाली दुकान को ही टारगेट नहीं करना है, उसको भूल जाइए। छोटी छोटी दुकानदारों को सपोर्ट करिए। वो जो इनकम कर रहे हैं उनके इनकम में ये बिजनेस ऑफ फ्लिप का आप दे करके उनके इनकम में थोड़ा सा आप बढ़ोतरी कर देंगे तो कर भला तो हो भला। छोटे छोटे लोगों को सपोर्ट करिए। ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं या घर में बैठे हैं, कुछ थोड़ा सा पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, तो उनके घर के बाहर भी लगा सकते हैं पोस्टर। दुकानों पर आपका पोस्टर लगा सकते हैं, लगेगा, वहाँ पर दुकानदारों को इनकम भी मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम करने का एक मौका मिल जाएगा और इनकम होगी। यही यहाँ पे आपने देखा 3 तरह की इनकम आपको बताया हूँ। यही 3 नहीं है, कम से कम 10 से 12 प्रकार की इनकम दुकानदारों को मिलने वाला है ऑफ फ्लिप में शॉप को रजिस्टर्ड करने पर। तो आई होप आपके समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। तो आप लोग अगर फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं तो आप लोग इनकम करना स्टार्ट कर दीजिए, और जो इनकम कर रहे हैं वो अपने एरिया में और ज़्यादा शॉप का रजिस्ट्रेशन बढ़ा लें। जितना ज़्यादा शॉप रजिस्टर्ड हो जाएगा उतनी ज़्यादा इनकम लगातार आएगा। एक बार दुकानों का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, फिर इनकम आपके पास लाइफ लॉन्ग आता रहेगा दोस्तों। और जिन्होंने अपना फ्रेंचाइजी नहीं लिया है तो वो ऑफ फ्लिप में फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके फ्रेंचाइजी लेकर के वो भी बड़ी इनकम, लगातार इनकम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।